अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मुक़्तिनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं, ये सूरह ज़ारियात की 19 से लेकर 24 तक आयात हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपने एहसानात का ज़िक्र किया है। तो इन पर हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो हस्ब सबक आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन के नशर व अशात तरवीज व तबलीग के लिए आप भी हमारे साथ हिस्सेदार बन जाए। हो सकता है कि आपकी और हमारी ये छोटी सी कावश, थोड़ा सा काम अल्लाह को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए आखिरत में निजात का बाइस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, कि ये जो इनके अमवाल हैं, इनमें साइल और तंगदस्त लोगों का भी हक है। और ये हक से मुराद जो है, ये ज़कात का माल नहीं, ये वैसे ही सदक़ात व खैरात है जो आदमी अल्लाह को राज़ी करने के लिए बतौर इबादत करता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल में ज़कात के अलावा भी हक़ होता है, और इस हक़ में मांगने वाले भी शामिल होते हैं और ना मांगने वाले भी शामिल होते हैं। यानी नेक लोग खुद उनकी तलाश में रहते हैं जो हक़दार होते हैं, जो मोहताज होते हैं। इससे मुराद गरीब, मस्कीन, बेवगान, यतीम बच्चे, माजूर अफराद और ऐसे लोग जो काम ना कर सकते हो, वो सब शामिल हैं। और इनको जो कुछ देते हैं, इनका हक समझकर इन्हें अदा करते हैं। सदका और खैरात के तौर पर नहीं देते कि इनसे किसी शुक्रिया या बदला के तालब हों। तो इसलिए अपने माल का जो मसरफ़ है, वो बेहतरीन अंदाज में किया जाए। जो मुआशरे के पिसे हुए और गरीब तबकात हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। वफ़िल अर्ज़ि आयातिल लिल मुक़्तिनीन, और ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। ये पूरी कायनात अल्लाह की निशानियों से भरी पड़ी है,
जिसमें सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, ज़मीन पर पहाड़ हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं, जंगलात है, बियाबान है, नबातात हैं, हवानात हैं, इंसान है, जिन है, बारिश है। बारिश की वजह से जो ज़मीन आबाद होती है, फिर उसमें गल्ला और अनाज होता है, फिर उनको सब खाते हैं। गोया कि अल्लाह ताला ने ये जो अपने एहसान है ये गिनवाए हैं और फरमाया है कि जो मुझ पर यकीन करने वाले लोग हैं ये इन पर ज़रूर गौर करते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं और मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इससे इंसान और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक़ जो है वो कायम होता है और कायम रहता है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और ख़ुद तुम्हारे अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सी निशानियां पैदा की हैं, फिर क्या तुम इसमें गौर नहीं करते। यानी कि इंसान को सोचना चाहिए कि उनके अंदर का अंदरूनी जो निज़ाम है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये देखें कि इंसान के लिए एक उसे मैदा दिया है। हम जो कुछ खाते पीते हैं वो सब मैदे में जाता है। फिर जो मैदा है वो इस ग़िज़ा को जो दूसरे मुतलका अज़ा हैं उसमें तकसीम करता है। खून जो है वो जिगर में जाता है, जिगर खून पैदा भी करता है और उसे साफ़ भी करता है। जो फालतू पानी होता है जिस्म में वो गुर्दों के ज़रिए खारिज हो जाता है और जो जिस्म का पानी होता है वो मसाने में जमा रहता है। और इसी तरह हमारी आँखें हैं तो ये अल्लाह ताला की बेहतरीन सन्नाई है, बेहतरीन कारीगरी है। इन पर अगर आप गौर करें तो आप हैरान रह जाएं कि अल्लाह ताला ने किस बारीक बीनी से इनको बनाया है। कानों के पर्दे हैं, अगर उसका निज़ाम देखें तो आप उस पर भी हैरान परेशान रह जाएं कि ये किस कदर नाजुक अदा अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो हमें जब हमारा मैदा जो है वो खाली होता है तो हमें भूख लगती है, फिर हम खाते हैं, फिर पीते हैं, तो इस तरह हमारी भूख मिट जाती है। फिर अल्लाह ताला ने ये जो हमारे अंदर फुजला होता है उसके अखराज का एक ज़रिया बनाया है। जो पानी है वो पेशाब के ज़रिए निकल जाता है और जो फुजला है वो रफ़ा हाजत के वक़्त अंदर से निकल जाता है। तो इससे इंसान को सुकून मिलता है। अगर इसमें कोई रुकावट बन जाए तो इंसान उसी वक़्त बीमार हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दिल बनाया है और उसकी कैफियत ये है कि वो 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो इंसान की जो मौत है वो वाक़या हो सकती है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर एक पूरी मशीनरी बनाई है उसके कितने फ़वाइद हैं, अगर इंसान इस पर गौर करे तो इसको गिन नहीं सकता। ये उसकी सोच से भी बालातर है। व फिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और वो जो कुछ भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। कि आसमान से रिज़्क़ से मुराद ये है कि एक तो बारिश जो है वो आसमान से आती है, यानी बादलों से आती है, तो उस बारिश की वजह से ज़मीन आबाद होती है, उससे नबातात उगते हैं, चारा उगता है, गल्ला उगता है, जिसको इंसान भी खाते हैं, हैवान भी खाते हैं और ये उनके काम आता है। फिर आसमान से ही इंसान के फ़ैसलों, रिज़्क़ के फ़ैसलों का इंतज़ाम किया जाता है कि किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, कब मिलना है। जो लिख दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं मिलता, वक़्त से पहले नहीं मिलता। जो लिख दिया गया है वही मिलता है, इसमें ना कमी होती है और ना ज़्यादती होती है। एक जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है वही चल रहा है। फिर अल्लाह ताला ने वादे का जिक्र किया है कि वादा जो तुमसे जो वादा किया जाता है, यानी क़यामत का वादा किया जाता है, वो हर सूरत में कायम होके रहेगी। और इस वादे में क़यामत का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, दोज़ख का जिक्र है,
हशर नशर का ज़िक्र है। इंसान ने जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारी होती है उसके हिसाब किताब का ज़िक्र है कि इंसान को ये सारा मामला जो है वो भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इस मरहले से गुज़रना पड़ेगा, इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। तो ये सारे काम करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़वरब्बिस समाई वल अर्दे इन्नहु लहक्कुम मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून। कसम है तेरे परवरदिगार की। ये देखें कि कितनी अहम बात अल्लाह ताला ने की है, कि ये इतनी अहम बात है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की कसम खाई है। फरमाया फ़वा रब्बिस समाए, कसम है आसमानों और ज़मीनों के रब की कि इन्नहु लहक्कुम मिसला मा अन्नकुम तंतिकून, कि ये जो पीछे आपको चीज़ें गिनवाई हैं ये उसी तरह सही है जिस तरह तुम बोलते हैं। जब तुम बोलते हो तो तुम्हें पता होता है कि ये एक हकीकत है, मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने पीछे गिनवाई हैं वो भी इसी तरह हक है जिस तरह आपको अपने बोलने में कोई शक नहीं कि आप बोल सकते हो, अल्लाह की कुदरत से बोलते हो, अल्लाह ने तुम्हें बोलने की नेमत दी है। इसी तरह अल्लाह ताला की वो सब नेमतें हैं जो वो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, और जिस तरह आपको बोलने में कोई शक नहीं इस तरह अल्लाह की उन नेमतों में भी कोई शक नहीं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करे और समझ ले कि क़यामत ज़रूर कायम होगी, आखिरत आके रहेगी, तुम्हारे अमाल का ज़रूर मुहासबा किया जाएगा, फिर तुम्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी, तुम्हारा हशर नशर होगा, दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी का हिसाब किताब जो है वो होगा, वो तुम्हें देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इसलिए ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है, इसमें जो बियोगे बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो अगर अच्छा काम करोगे उसका अच्छा नतीजा होगा, बुरा करोगे तो उसका बुरा अंजाम होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम को, उसके आला असूलों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आखिरत को बेहतर बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।